बोलते हैं, गुरु प्रकाश, झूठ बोलते हैं। देखिए जेएमएम ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरीके से वो मूल रूप से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के आदिवासी नेता उनको नजरअंदाज करके आप बाहर से इंपोर्ट करने में लगे हुए हैं। झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, पीछे रास्ते से दल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जी। इतने पूर्व मुख्यमंत्री आपके दल में हैं, आप बाहर से लाने में अभी भी जुटे हुए हैं और सारे आदिवासी हैं। नहीं, बिल्कुल पद्मजा, देखिए अभी बिल्कुल जायज़ पॉइंट भी उठाया गया। मैं बताना चाहता हूँ और मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन बना हुआ है दलित आदिवासी। कितने दलित है, कितने आदिवासी हैं? कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की सरकारें हैं देश में पद्मजा। मैं पूछना चाहता हूँ कितने आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनके? मैं बताऊँ आपको जवाब, 0, एक भी नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है देश में। हमसे पूछो आप पद्मजा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन? विष्णुदेव साय, आदिवासी। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन? मोहन मांझी, आदिवासी। मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन? जगदीश देवड़ा, आदिवासी। राजस्थान का डिप्टी सीएम कौन? बहरवा जी, दलित। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें किसी प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सामंतवाद की बात करते हैं तो ये शुद्ध रूप से सामंतवाद और नव सामंतवाद का उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियो फ्यूडलिज्म। और अभी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी बातों बातों में कह गए, इनके पूर्व विदेश मंत्री कहते थे कि मोदी जी आए यहाँ पे चाय बेचे। इनको दिक्कत होती है पद्मजा, इनकी समस्या नहीं है। इनका जो ढांचा है ना, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। मणिशंकर अय्यर आके कहते थे कि हाँ कांग्रेस। अच्छा ठीक है, अब मणिशंकर अय्यर पे नहीं जाते, मैं जयशंकर गुप्ता, क्योंकि अब मणिशंकर अय्यर जी की बात करना शुरू करेंगे तो फिर कहाँ की बात कहाँ चली जाएगी। मणिशंकर जी को छोड़ते हैं। जयशंकर गुप्ता जी, ये बताइए कि आखिरकार चंपई सोरेन किसी दल में जाएंगे? क्या वो सच में भाजपा में जाने भी वाले हैं और इसका फायदा किसको होगा? नहीं पद्मजा, देखिए जब भी किसी नेता के आत्मसम्मान को ठेस लगती है, जब वो इस तरह की बात करता है, वो तभी करता है जब उसकी कहीं और बातचीत पक्की हो चुकी होती है। उसके पहले उसको आत्मसम्मान के ठेस की चिंता नहीं रहती है। क्योंकि अभी देखिए, जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक बार भी उनका कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब उनकी भाजपा के लोगों से बातचीत हो गई, पक्की हो गई, अब वो भाजपा में जाएंगे या चंपई सोरेन भाजपा में जाएंगे या फिर कोई और क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे जो भाजपा के लिए मुफीद होगा, उसके हिसाब से वो कुछ अपना कार्यक्रम तय करेंगे। पर हाथ तो थामेंगे भाजपा का ही, क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ जाएंगे। हम सफर मिले तो उनका हाथ थाम ले। बिना भाजपा से बातचीत किए हुए वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते थे। देखिए सीधी सी बात है कि जो इसके पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो हेमंत सोरेन के नाम पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। जनादेश हेमंत सोरेन के लिए था। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने त्यागपत्र दे दिया तो जीतन राम मांझी को बनाया गया और ये सोच के बनाया गया कि फिर बाद में जब चाहेंगे नीतीश जी आ जाएंगे। वही बात मेरे ख्याल से ये रही, जब हेमंत सोरेन जेल गए तो ये बात तय हुई होगी कि सब जब हेमंत सोरेन वापस आ जाएंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री हैं जेल में हैं, लेकिन आएंगे तो फिर रहेंगे, वो ये आएंगे। अगर मान लिया बीच में स्टाफ गैप, हाँ अभी भी हैं, अगर स्टाफ गैप अरेंजमेंट होता भी तो भी ये होता कि जब वो आएंगे तो बन जाएंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर चंपई सोरेन भाजपा के साथ जाएंगे, बैकफायर तो नहीं हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए भाजपा के साथ अभी सोरेन जेल गए, एक सिंपैथी वेव मिली झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अगर और फिर वो आकर के कहते हैं कि भाई मेरे परिवार को तोड़ा, मेरे पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर। नहीं पद्मजा, यही बात है। अभी तक देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेताओं को तोड़ा है बीजेपी ने। सूरज मंडल गए, शैलेंद्र महतो गए, हेमलाल मुर्मू गए, कितने लोग हैं। आज वो कहाँ हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। भाजपा की राजनीति में उनको आज कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से अभी बताइए, दुर्गा सोरेन है, हेमंत सोरेन के भाई थे, उनकी पत्नी सीता सोरेन को अपनी पार्टी में लेके आए, परिवार तोड़ के ले आए, उसका फायदा क्या हुआ? मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सबक नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में कोड़ा को लेके आए कांग्रेस से, सीता कोड़ा के और गीता कोड़ा के ले आए, उससे सबक नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में जितनी बुरी हालत हुई है बीजेपी की लोकसभा के चुनाव में, क्यों हुई? क्योंकि अजित पवार, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद भ्रष्टाचार शिरोमणि कहा और कहा कि उसको छोड़ेंगे नहीं, अशोक चौहान को कहा कि साहब आदर्श घोटाले का आरोपी, उसको जेल भेजेंगे, और उनको लेकर के राज्यसभा में भेज दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? महाराष्ट्र का जनादेश लोकसभा के चुनाव में आपके खिलाफ गया। हरियाणा में यही हुआ, हरियाणा में भी आप सीटें हारे। दुष्यंत चौटाला आज कहाँ हैं? दुष्यंत चौटाला को लेकर के आपने सरकार बनाई, फिर उन अलग कर दिया उनको, अब विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे।
तो ये चीज़ें हैं। मुश्किल यही है कि हमारे राजनीतिक दल और हमारे राजनीतिक नेता देखते सुनते सब कुछ हैं, लेकिन जब अपना फैसला करना होता है तो उन सब चीज़ों को दरकिनार कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर आकू श्रीवास्तव जी, इसका पूरा फायदा क्या है? ये जो इतनी माथापच्ची करके हर राज्य में लोगों को लेकर के आना, अभी मैं कुछ आंकड़े देख रही थी, लोकसभा चुनाव में भी ज्यादातर लोग जो दल बदल करके आए थे भारतीय जनता पार्टी में, ज्यादातर हार गए, भले से ही वो कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो। तो फिर इन सबको लाने का फायदा क्या है? या फिर एक नैरेटिव बन जाता है कि भाई देखिए बाकी दलों में एक तरीके से लोग छोड़ने को तैयार बैठे हुए। आंकड़ों की बात करें तो 114 शायद बड़े नेता शामिल किए गए थे, और मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो 24 सिर्फ उसमें जीत पाए, बाकी सब हार गए। तो 25% ही सिर्फ लगभग 20-22% ही जीते थे, बाकी सब हार गए थे। असल में एक माहौल बनता है, ऐसा माना जाता है कि एक माहौल बनता है, पार्टी पक्ष में लोग जा रहे हैं, एक हवा बनने की कोशिश होती है। लेकिन बड़ी पार्टी में जब लोग जाते हैं तो दिक्कत ये होती है कि उसका अपना कार्यकर्ता नाराज होता है, अपने जो शुभेच्छुक होते हैं वो नाराज होते हैं। उनको लगता है कि उनका काम कैसे चलेगा, बड़े आदमी के आ गया, उसको आपने राज्यसभा दे दिया। आरती पीएन सिंह जो कभी शायद खुद जीतते ना जीत पे, वो राज्यसभा बढ़िया सुशोभित हो रहे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हुए, और खासतौर से सबसे बड़ा उदाहरण तो अजीत पवार का रहा है। तो अजीत पवार जिसको सुबह शाम रात दिन भ्रष्टाचार का नरेश बताया जाता था, और वो खुद नहीं जीतने की स्थिति में है, तो खुद भी तो अब पत्नी उनकी जो हालत हुई, कुल मिला के एक सीट जीते उन्होंने, एक सीट जीते थे वो पूरा। तो ये अब मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी सबक ले रही, लेकिन रणनीति करेगी, दूसरे को नुकसान। राजनीति में तो नुकसान फायदा करने की कोशिश की ही जाती है, ऐसा चाहे वो कांग्रेस करेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी करेगी, और सब लोग करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा नया काम नहीं होने जा रहा है, इसके पहले भी होता है, बाद में भी हो रहा है। अब रणनीति और ये देखेगी कि बाहर रख करके कैसे नुकसान किया जा सकता है। गुलाम नबी आजाद का क्या हुआ, और गुलाम नबी आजाद का होगा क्या? यही होगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब वो वापस कांग्रेस में भी आ सकते